आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि जब तक हमारा दिल धड़क रहा है हम जीवित हैं, और जैसे ही ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो हमारा शरीर किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हार्ट है क्या। हार्ट एक कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मिडल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड है। जब हमने मीडियास्टिनम पढ़ा था तो हमने उसमें देखा कि सुपीरियर मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम, जो T4 वर्टिब्रा के लेवल से ऊपर वाला मीडियास्टिनम था, दो लंग के बीच की जो जगह थी वो सुपीरियर मीडियास्टिनम था। जो इंफीरियर मीडियास्टिनम था उसे हमने तीन भाग में डिवाइड किया था, एक एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो जो हमारा हार्ट है ये कोन शेप का होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मिडल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड है। और जो हमारा हार्ट है ये कवरिंग से कवर है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के बाहर की कवरिंग होती है जो कि डबल लेयर होती है, अंदर वाला विसरल पेरिकार्डियम, बाहर वाला सीरस पेरिकार्डियम। तो ये जो हमारा हार्ट है पेरिकार्डियम से कवर है, और हार्ट जो है ऑब्लिकली प्लेस है बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कोस्टल कार्टिलेजेस। तो अगर हम लोग हार्ट को देखें तो 1/3 हमारा राइट की तरफ आता है और उसका 2/3 वाला हिस्सा जो है लेफ्ट की तरफ आता है, मीडियन प्लेन से। इसी हम लोग कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है ये शरीर में बाईं तरफ सिचुएटेड होता है। तो हमारे हार्ट को ऊपर वाले ने बड़ी सेफ्टी दी है। एंटीरियर से ये स्टर्नम की बॉडी से कवर है और पूरा रिब केज के अंदर छिपा हुआ है। नीचे की तरफ से अगर हम लोग देखें तो डायाफ्राम मसल जो कि हार्ट को नीचे से कवर करती है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, और ऊपर की तरफ जो हमारा सुपीरियर मीडियास्टिनम है ये हार्ट के आता है। अगर हम लोग हार्ट के शेप की बात करें तो ये कोनिकल होता है या पिरामिडल होता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कोनिकल शेप का हार्ट पाया जाता है। लेंथ इसकी जो है 12 सेंटीमीटर होती है। अगर एपेक्स से हम लोग बेस तक के जाएं तो जो हमारे हार्ट का एपेक्स है यहाँ से हम लोग अगर बेस की तरफ आए तो 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और जो विड्थ है इसकी 8 से 9 सेंटीमीटर होती है, जो कि ब्रॉडेस्ट डायमीटर होता है हार्ट का। मेल का हार्ट जो है वो 300 ग्राम का होता है, और फीमेल का हार्ट जो है, एडल्ट फीमेल का हार्ट 250 ग्राम का होता है। अगर हम लोग हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एपेक्स जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट की तरफ होता है। तो जब भी हम लोग हार्ट को होल्ड करते हैं तो हमेशा एपेक्स को हम लोग डाउनवर्ड रखते हैं, हल्का सा फॉरवर्ड और लेफ्ट की तरफ रखते हैं। फिर जो हमारा बेस है जो कि हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस बनाता है, जो कि बैकवर्ड पाया जाता है। तो जैसा कि ये हमारा हार्ट का एपेक्स है और इस एपेक्स के पीछे की तरफ ये हमारा बेस पाया जाता है। अगर हम लोग हार्ट का पोस्टीरियर व्यू देखें तो ये हमारा हार्ट का बेस बनाता है कि हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस भी होती है। अगर सरफेस की बात करें तो इसमें 3 सरफेस पाए जाते हैं। एक एंटीरियर सरफेस जिसे स्टर्नोकोस्टल सरफेस कहते हैं, क्योंकि स्टर्नम और कोस्टल यानी रिब से रिलेटेड होती है। एक इंफीरियर सरफेस, राइट पल्मोनरी सरफेस और लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस। तो जो हमारा हार्ट का आगे वाला हिस्सा है ये एंटीरियर सरफेस इसका स्टर्नोकोस्टल सरफेस होता है, और जो इसके नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग इंफीरियर सरफेस या डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं। फिर इसकी ये राइट पल्मोनरी सरफेस आती है और यहाँ से इसकी लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस दिखाई पड़ती। अगर बॉर्डर की बात करें तो इसमें 4 बॉर्डर पाए जाते हैं, अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। तो ये हमारे हार्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये इसका अपर बॉर्डर बनाता है। इंफीरियर बॉर्डर, अगर हम लोग इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग से लेकर के एपेक्स तक आए तो ये इंफीरियर बॉर्डर बनाता है। इसका राइट बॉर्डर जो है सुपीरियर वेना कावा से लेकर के इंफीरियर वेना कावा तक राइट बॉर्डर आता है, और लेफ्ट बॉर्डर जो है इसका एपेक्स से लेकर के हमारा ये पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग तक के लेफ्ट बॉर्डर बनता है। तो अगर हमारा हार्ट जो है वो कोन शेप का है और उसका एपेक्स ही कोनिकल पाया जाता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। तो अगर हम लोग हार्ट में देखें तो जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल ये हार्ट का एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाता है, मगर जो एपेक्स है हमारे हार्ट का ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। अगर इस लाइन डायग्राम में हम लोग अच्छे से देखें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की लाइन है और इसके कंट्रीब्यूशन से हमारे हार्ट का एपेक्स बनता है। जो बेस है हमारे हार्ट का ये पोस्टीरियर सरफेस भी बनाता है जो कि 2/3 बनता है लेफ्ट एट्रियम से और 1/3 बनता है राइट एट्रियम। तो ये हमारे हार्ट का
बेस है और इसे हम लोग इसकी पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। तो ये 2/3 जो बनता है बेस हार्ट का, ये लेफ्ट एट्रियम से बनता है और 1/3 बनता है राइट एट्रियम से। हार्ट में एंटीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट और राइट सरफेस पाई जाती है। ये एंटीरियर सरफेस यानी स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो कि स्टर्नम और रिब से रिलेटेड होती है। ये बेस हो गया जो कि पोस्टीरियर सरफेस बनाता है। ये इसकी इंफीरियर सरफेस होगी जो कि डायफ्राम के ऊपर रखी होती है, इसे हम लोग डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं। और ये इसकी राइट सरफेस और दूसरी तरफ इसकी लेफ्ट सरफेस पाई जाती है। अगर बॉर्डर की बात करें तो राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और अपर बॉर्डर। राइट बॉर्डर बनता है हमारा मेनली सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग तक के। इंफीरियर बॉर्डर जो है हमारा इंफीरियर वेना कावा से एपेक्स तक। लेफ्ट बॉर्डर जो है वो एपेक्स से लेकर के अगर हम लोग ऊपर जाए लेफ्ट ऑरिकल तक के, और सुपीरियर बॉर्डर ये हमारे पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा से बनते हैं। अब अगर हम लोग ग्रूव या सल्कस की बात करें, हार्ट में कौन कौन से ग्रूव या सल्कस पाए जाते हैं। सल्कस क्या होता है कि जो इलोंगेटेड डिप्रेशन पाया जाता है, इलोंगेटेड शैलो डिप्रेशन यानी एक नाली जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर से वेन्स और आर्टरीज जो हार्ट की होती है वो ट्रेवल करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोरोनरी या एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, जो कि एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। तो जो हमारा एट्रिया है और वेंट्रिकल, इसको बीच में एक सल्कस सेपरेट करता है या ग्रूव सेपरेट करता है, इसे हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। सामने की तरफ वाले को एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। पीछे की तरफ जो होता है पोस्टीरियर में, इसे हम लोग पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के जो कंटेंट्स क्या होते हैं, जो ट्रंक्स और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, वो होती है एंटीरियर में, और पोस्टीरियर में होता है कोरोनरी साइनस, राइट कोरोनरी आर्टरी, एंटीरियर कार्डियक वेन। तो जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी में से जो ब्रांच निकलती है ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में होती है, और एंटीरियर कार्डियक वेन्स भी हमारी इस राइट कोरोनरी सल्कस में होती हैं। तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, इसे हम लोग राइट कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस में जाएं, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में जाएं, तो इसमें हमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और उसकी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच दिखाई पड़ती है। यही अगर हम लोग पोस्टीरियर में जाएं तो पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस या पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है। इसके अंदर हमारा कोरोनरी साइनस पाया जाता है। यही कोरोनरी साइनस हार्ट की सारी वेन्स आकर के खुलती हैं। तो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस क्या है, जो दो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करते हैं। तो एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर वाला इंफीरियर होता है। तो जैसा कि ये हमारे दोनों वेंट्रिकल हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो ग्रूव पाया जाता है ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आगे की तरफ, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव पाया जाता है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अगर हम लोग कंटेंट्स में देखें तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और ग्रेट कार्डियक वेन दिखाई देती है। तो जो हमारा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, इसके अंदर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस दिखाई पड़ती हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, और जो ग्रेट कार्डियक वेन है वो भी इसी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में पाई जाती है। पोस्टीरियर या इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की अगर कंटेंट्स की बात करें तो इसमें पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है और मिडल कार्डियक वेन पाई जाती है। तो जो हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट में दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला ग्रूव है उसे हम लोग पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। तो इस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर कोरोनरी आर्टरी की पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच पाई जाती है, जो कि राइट से भी निकल सकती है, लेफ्ट से भी निकल सकती है। इसके बारे में हम लोग ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट वाले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। और जो मिडल कार्डियक वेन है ये भी हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में पाई जाती है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और ग्रेट कार्डियक वेन। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी और मिडल कार्डियक वेन। उसके बाद में आता है इंटर एट्रियल सर्कस, जो कि दो एट्रिया को आपस में सेपरेट करती हैं और इंटर एट्रियल सेप्टम को अटैच करती हैं। तो जैसा कि ये हमारे एट्रिया हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इस राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो एक सल्कस आता है जिसे हम लोग इंटर एट्रियल सल्कस बोलते हैं। अगर हम लोग क्रक्स ऑफ द हार्ट की बात करें तो जहां पर इंटर एट्रियल एट्रियोवेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आकर के मिलते हैं
उस जगह को हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्रक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं। तो जहां पर इंटर एट्रियल, एट्रियोवेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आकर के मिलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्रक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं। अब अगर हम लोग एपेक्स ऑफ द हार्ट की बात करें तो इसे इंटायरली लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है और ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट की तरफ होता है। यानी जब भी हम लोग हार्ट को पकड़ते हैं तो अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर एपेक्स को रखते हैं, फिर उसको डाउनवर्ड रखते हैं और फॉरवर्ड और टू दी लेफ्ट टिल्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा एपेक्स है ये पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है, फॉरवर्ड है और वर्ड सी दी लेफ्ट होता है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में 9 सेंटीमीटर टू दी मिड स्टर्नल लाइन होता है और जस्ट मीडियल टू दी मिड क्लेविकुलर लाइन होता है। तो जो हमारा 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है, यानी दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, जो अगर हम लोग 5वें स्पेस के अंदर जाते हैं तो मिड स्टर्नल लाइन से 9 सेंटीमीटर लेटरल की तरफ या मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल में हमारा एपेक्स लोकेट होता है। तो अगर हम लोग एपेक्स की इंपल्स को फील करना है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर आउटर थ्रस्ट ऑफ दी एपेक्स को ऑब्जर्व करने के लिए अंदर जाना होता है 9 सेंटीमीटर टू दी मिड स्टर्नल लाइन और जस्ट मीडियल टू दी मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम लोग एपेक्स की इंपल्स को ऑब्जर्व करते हैं। और जहां पर एपेक्स की हम लोग इंपल्स को ऑब्जर्व करते हैं उसी जगह पर हम लोग एपेक्स बीट को भी फील करते हैं। चिल्ड्रन में क्या होता है, जो 2 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका जो एपेक्स है हार्ट का वो लेफ्ट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर। तो नॉर्मली जो हमारे हार्ट का एपेक्स है ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पाया जाता है और उसकी बीट भी हमें लेफ्ट साइड में ही फील होती है। अगर कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जिसमें जो एपेक्स हार्ट का होता है ये राइट साइड में आता रहता है, जैसा कि इस एक्सरे में दिखाया गया कि जो हमारा हार्ट का एपेक्स है ये राइट साइड में आ गया, तो इस कंडीशन को हम लोग डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। तो अगर एब्डोमेन और थोरेक्स के सारे विसरा, सारे ऑर्गन जो हैं जो राइट में होने चाहिए थे वो लेफ्ट में चले जाएं, लेफ्ट वाले राइट में आ जाएं, तो इस कंडीशन को हम लोग साइटस इनवर्सस बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है, हार्ट के एपेक्स का राइट में आ जाना, और साइटस इनवर्सस क्या है कि एब्डोमेन और थोरेक्स के जितने भी ऑर्गन हैं जो राइट में होने चाहिए थे वो लेफ्ट में चले जाएं, लेफ्ट वाले राइट में आ जाएं। तो अगर वो मिरर इमेज बना दें नॉर्मल की तो हम लोग बोलेंगे साइटस इनवर्सस। हम लोग बात करेंगे हार्ट के सरफेस की। का एंटीरियर स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है, जैसा कि हमने बताया कि ये राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से बनता है। तो अगर हम लोग एंटीरियर सरफेस या स्टर्नोकॉस्टल सरफेस देखें तो इसमें ये राइट एट्रियम दिखता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और जो हमारा राइट ऑरिकल है ये भी पूरा का पूरा स्टर्नोकॉस्टल सरफेस बनाता है। तो स्टर्नोकॉस्टल सरफेस के ऊपर हमें एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलता है और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव भी देखने को मिलता है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि 2 वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करते हैं, और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट करते हैं। अगर हम लोग इंफीरियर या डायफ्रामेटिक सरफेस को देखें जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बनाता है, और इसके ऊपर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमारा हार्ट का इंफीरियर डायफ्रामेटिक सरफेस है जो कि डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ होता है, ये बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और इसके ऊपर हमें इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलता है या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलता है जो कि 2 वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करता है। अगर हम लोग लेफ्ट सरफेस की बात करें तो इसे बनाता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, और ये कॉन्वेक्स होता है, राउंड होता है, और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव इस पर पाया जाता है। तो हार्ट का लेफ्ट सरफेस बनाता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, ये कॉन्वेक्स है, राउंडेड होता है, और इसके ऊपर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलता है जो कि लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। आती है राइट सरफेस बनाता है राइट एट्रियम जो कि राउंडेड होता है, उसके ऊपर हमें सल्कस टर्मिनालिस देखने को मिलता है। तो जो हमारे हार्ट की राइट सरफेस है ये मेनली राइट एट्रियम से बनती है। राइट एट्रियम के ऊपर हमें सल्कस टर्मिनालिस देखने को मिलता है। सल्कस टर्मिनालिस क्या है, एक शैलो इलोंगेटेड डिप्रेशन है जो कि सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग तक के पाया जाता है। तो अगर हम लोग बेस ऑफ द हार्ट की बात करें तो इसे पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं जो कि मेनली लेफ्ट एट्रियम और स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम से बनता है। जैसा कि ये हमारा हार्ट का बेस है और इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, क्योंकि एंटीरियर से अगर हम लोग देखें तो ये पोस्टीरियर में पाया जाता है। तो मेनली बनता है लेफ्ट एट्रियम से और स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम से, ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट बनता है।
तो बेस ऑफ द हार्ट के फीचर्स क्या हैं? इसके ऊपर जो है ओपनिंग्स पाई जाती हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं लेफ्ट एट्रियम में आकर के खुलते हैं। जैसा कि ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है और इसके अंदर 1, 2 और 3, 4 ये पल्मोनरी वेन्स आकर के खुलती हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो है वो ओपन होती है राइट एट्रियम के अंदर। ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा इस राइट एट्रियम के अंदर एंटर होती है। अगर लेवल की बात करें तो T5 से T8 वर्टिब्रल लेवल पे पाया जाता है जब कोई पर्सन लाइंग पोजीशन में हुआ होता है, लेटा हुआ होता है। मगर जब हम लोग इरेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं, तो ये 1 वर्टिब्रा और डिसेंड कर जाता है, यानी T6 से लेकर के T9 तक चला जाता है। तो जो हार्ट का बेस है हमारा, ये वर्टिब्रल कॉलम से इस पेरिकार्डियम की लेयर से सेपरेट होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम और इस हार्ट के बेस के बीच में ये पेरिकार्डियम की लेयर पाई जाती है जो कि इन दोनों को आपस में सेपरेट करती है। और जो राइट पल्मोनरी वेन है और ईसोफेगस और एओर्टा है, ये भी वर्टिब्रा से हार्ट के बेस को सेपरेट करती हैं। तो ये राइट पल्मोनरी वेन, ईसोफेगस और एओर्टा ये सब के सब वर्टिब्रल कॉलम से सेपरेट करती है। अगर हार्ट के बॉर्डर की हम लोग बात करें तो इसमें हार्ट में 4 बॉर्डर होते हैं। सबसे पहले आता है राइट बॉर्डर, जो कि राइट एट्रियम बनाता है सुपीरियर वेना कावा से लेकर के इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग तक। तो जो हमारा हार्ट का राइट बॉर्डर है ये राइट एट्रियम से बना हुआ है सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग तक के। लेफ्ट बॉर्डर मेनली बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और पार्शली बना होता है लेफ्ट ऑरिकल से। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, पार्शली लेफ्ट ऑरिकल से बना है और मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है। तो ये लेफ्ट ऑरिकल से लेकर के एपेक्स ऑफ द हार्ट तक के एक्सटेंड करता है हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर। फिर जो इंफीरियर बॉर्डर है हार्ट का, ये मेनली बना होता है राइट वेंट्रिकल से और पार्शली बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये जो इंफीरियर बॉर्डर है ये मेनली राइट वेंट्रिकल से बना है और पार्शली यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है और ये एक्सटेंड करता है इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग से लेकर के एपेक्स ऑफ द हार्ट तक। फिर आता है अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर बनता है राइट और लेफ्ट एट्रिया से, कि अपर एंड ऑफ द राइट हार्ट से लेकर के लेफ्ट हार्ट बॉर्डर तक के आता है। तो जो हमारा राइट बॉर्डर का अपर एंड है और लेफ्ट बॉर्डर का अपर एंड है, अगर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे हार्ट का सुपीरियर बॉर्डर बनाता है। जो सुपीरियर बॉर्डर है हमारे हार्ट का ये राइट और लेफ्ट एट्रिया से बनता है। ये सारे के सारे हमारे हार्ट के बॉर्डर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट में 2 तरह की सर्कुलेशन पाई जाती है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरी पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारा वो एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा के अंदर जाता है। फिर एओर्टा के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी में जाता है एक्सेप्ट लंग, यानी लंग को छोड़ करके पूरे शरीर के सारे टिश्यू के पास जाता है और उसे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। फिर वहां से जो वेनस ब्लड कलेक्ट होता है वो आकर के सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में हो करके राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है। फिर यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन चालू होती है। फिर राइट वेंट्रिकल से जो हमारी वेनस ब्लड है, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और राइट वेंट्रिकल से आता है पल्मोनरी वाल्व के अंदर। पल्मोनरी वाल्व के अंदर होते हुए पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाकर के लंग में जाकर के ऑक्सीजनेशन होता है इसका। फिर वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग के अंदर ऑक्सीजनेट होता है और 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आकर के ड्रेन हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू राइट और लेफ्ट लंग में जाकर के ऑक्सीजनेट होता है। ऑक्सीजनेट होने के बाद ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, ये 4 पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। फिर 4 पल्मोनरी आर्टरीज से जाता है एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर होकर के पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो ये था हमारा हार्ट और उसका एक्सटर्नल फीचर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।